नमस्कार आप सभी को। मेरी आवाज आप तक आ रही होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अगर ऐसा कोई भी विघ्न आपकी तरफ है तो कृपया करके मुझे सूचित कीजिए। ऑल फाइन। ओके। सो जैसा कि आप सभी को विदित है, आज के भगवत गीता सत्र में हम प्रथम अध्याय के 1 से लेकर 20 श्लोकों का स्वाध्याय करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। जैसा कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बहुत ही अच्छा दिवस है। आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है और आज चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर इस समय विद्यमान है, जिस समय हम इस भगवत गीता सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी को मैं ये सूचित करना चाहूंगा कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो सिद्ध या संत बनने से पहले संयम, नियम, त्याग व अनासक्ति का पाठ करने को इंगित करता है। इसके अलावा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव मनुष्य को वैरागी एवं तपस्वी बनाता है। मनुष्य लौकिक सुखों की निस्सारता का बोध कर ज्ञान द्वारा सुख पाना चाहता है। शायद उसके मन और बुद्धि परिपक्व हो जाते हैं और वह संसार में रुचि नहीं पाता है। ऐसे इस सुंदर नक्षत्र जिसका नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है, ऐसे समय में हम स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी जो कि हम श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानते हैं, उसका पठन और पाठन करने वाले हैं। इस विषय अंतर्गत मैं आपको थोड़ा सा सूचना देना चाहता हूँ कि आज का सत्र मोहित दोनों सत्रों का जो दोनों सत्रों को चलायमान मोहित करेंगे। और जैसा कि हम सभी को विदित है कि श्री कृष्णार्जुन संवाद रूपी गीता हम सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। इसको प्रस्थान त्रयी के अंदर रखा गया है। प्रस्थान त्रयी में आने वाली तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स में एक ब्रह्म सूत्र है, एक गीता है और एक उपनिषद है। और हम सब जानते हैं कि ये जो प्रथम अध्याय है ये अर्जुन के विषाद को परिलक्षित करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि भगवान कृष्ण स्वयं क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं ईश्वर है और वो जो भी करते हैं वो सब उनकी लीला है। स्वयं उनका जो उद्देश्य है वो अर्जुन रूपी हम सभी अर्जुन के रूप में स्थित हैं। हम सभी कहीं ना कहीं विषाद से भरे हुए हैं और हम सभी को वो एक संदेश देना चाहते हैं। और इस कारणवश इस ग्रंथ की महिमा इस समय बहुत ज्यादा की जा सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी विषाद में घिरे हुए। और भगवत गीता का जो प्रवचन है ये देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ है और भगवान से ये सूचना प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने अपने आप को इस लगता है कि अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया है। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना और आध्यात्मिक होना ये उसके लिए प्रारंभिक कर्तव्य है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वतंत्र रहना चाहता है, उसे प्रथम ये जान लेना चाहिए कि वह शरीर नहीं। मुक्ति का अर्थ होता है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवत में मुक्ति की परिभाषा भी दी गई है, जिसको कहते हैं मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उद्देश्यों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना। अतएव हम भगवत गीता में पाएंगे कि भगवान ही संपूर्ण है, वही परम नियंता है। नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म उनमें ही सन्निहित है। और ऐसा सब मेरे द्वारा कहते हुए मैं चाहता हूँ मैं राधिका को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो इस सत्र का प्रारंभ शांति मंत्र से करें और फिर मैं चाहूंगा कि मोहित इसको आगे बढ़े। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शांति मंत्र से प्रारंभ करना चाहूंगी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओके, सभी को जय श्री कृष्ण। एम आई ऑडिबल? हाँ, Yes. यस। ओके, तो गीता जी का वाचन करने से पहले, उनको समझने से पहले ये आवश्यक है कि हम उनका महात्म्य समझे, है ना। धन का महात्म्य हम सबको पता है, क्योंकि धन से विभिन्न भौतिक वस्तुएं हम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही किसी चीज में आपकी समझ, आपकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, वो लाने के लिए उसका महात्म्य पता होना जरूरी है। तो गीता जी का महात्म्य, कुछ पंक्तियां गीता प्रेस गोरखपुर में, और कुछ मेरी अपनी समझ है, तो उस हिसाब से मैं बताना चाहूंगा। जो हमारा जो ट्रू नेचर है, उसको हम मतलब कई जन्मों से हम धीरे धीरे जो कर्मों को संचित करके आ रहे हैं, तो हमारा जो ट्रू नेचर है उसको हम भूल चुके हैं पूरी तरह से, और हम भगवान के अंश हैं, ये पूरी तरह से हम विस्मृत कर चुके हैं। तो उसको जानने के लिए कैसे जो लाइफ की कंडीशंस हैं, जो जिस भी कंडीशन में हम होते हैं, जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार होती है, तो उन लाइफ की कंडीशंस का कैसे मैक्सिमम यूज कर पाए हम हमारे ट्रू नेचर को जानने के लिए। तो मुझे लगता है कि भगवान ने गीता में उन सारे जो मेथड्स हैं, जो भौतिक मेथड्स भी हैं, जो एक्चुअल फिजिकलिटी को टच करते हैं, और जो आध्यात्मिक है, जो हम ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग बोलते हैं जिनको, तो उन तीनों को भगवान ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे उन पे हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप कर्म मार्ग को फॉलो कर रहे हो तो आप दोनों हम मार्ग पूरी तरह से भूल जाओगे, ऐसा नहीं है। आप भक्ति मार्ग के साथ में कर्म मार्ग को भी फॉलो कर सकते हो, और ज्ञान मार्ग को भी फॉलो कर सकते हो। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे इसके बारे में। जैसे हम गीता जी को गीता मैया भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमारी गीता मैया भी हमारे आध्यात्मिक शरीर का पोषण करती है, और ये पोषण भी नित्य आवश्यक है। अगर हम कुछ समय स्वाध्याय करते हैं और डिस्कशंस करते हैं, वो पर्याप्त नहीं है। ये स्वाध्याय निरंतर आवश्यक है। जैसा कि षटपदी में भगवान शंकराचार्य ने बोला है कि सामुद्रो ही तरंग वचन समुद्रो न तारंग, मतलब समुद्र से ही तरंगे उत्पन्न होती है। भगवान को यहाँ पर समुद्र बोला है, और तरंगे जो जीवात्मा है वो समुद्र से ही तरंगे उत्पन्न होती है, तरंगों से समुद्र नहीं होता है। तरंगे कभी कभी भ्रम में आ जाती है कि हम जो चल रही है, जो दिख रहा है, जो इल्यूजन है, तो उसी के वजह से सब कुछ हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो जो सुप्रीम रियलिटी है, उसी सब कुछ निकल रहा है, उसी में सब कुछ वापस बिगिनिंग मिडिल एंड सब उसी में। ओके, सो जो पहला अध्याय उसका नाम है भगवत गीता के अर्जुन विषाद योग। इसके अंदर बेसिकली पूरी सेनाओं का वर्णन किया गया है, दोनों तरफ की सेनाओं का वर्णन किया गया है, और संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कौन सी सेना में कौन कौन से वीर योद्धा हैं। ओके, सो एक महात्म्य गीता जी का तो है ही है, स्वयं को जानने के लिए और जीवन को इजी करने के लिए, वो महात्म्य तो है ही, पर इसके लिए पात्रता भी होती है। कौन पात्र है? भगवान ने दुर्योधन को गीता जी का ज्ञान नहीं दिया, भगवान ने अर्जुन को दिया, क्योंकि अर्जुन में वो पात्रता थी। अर्जुन सरल थे बहुत, अर्जुन तपस्वी थे, अर्जुन में क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी। ये सब क्वालिटीज अर्जुन की देखते हुए भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया। और अर्जुन का तो सद्भाग्य था ही कि भगवान ने उनको गीता सुनाया, स्वयं भगवान ने उनको गीता सुनाया। पर श्री कृष्ण को भी बहुत प्रसन्नता हुई कि अर्जुन जैसा सुनने वाला मिला, ये भगवान के लिए भी बहुत संतोष की बात है। तो हम वो क्यूरियोसिटी उससे
गीता जी को समझने में और ज्यादा सही रहेगा. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्याय. धृतराष्ट्र उवाच. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. धृतराष्ट्र बोले, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, हे संजय, जो युद्ध भूमि का वर्णन के लिए पूछ रहे हैं उनको, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया. सो उनके जो पुत्र हैं कौरव धृतराष्ट्र के और पांडु के पुत्र मतलब पांडव, उन दोनों ने वहां पे क्या चल रहा है. तो संजय उवाच. दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत. संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा. दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से संवाद कर रहे हैं, उसके बारे में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं. पश्येत द्रोणाचार्य को, आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए. द्रोणाचार्य के जो शिष्य हैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न हैं, उन्होंने जो व्यूहाकार संरचना बनाई है युद्ध लड़ने के लिए, उसको बोल रहे हैं दुर्योधन की, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि उस तरफ देखिए. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा. तो सारे सामने की सेना में जितने भी महान युद्ध करने वाले लोग हैं उनका वर्णन कर रहे हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने. इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रम युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी. पांचों पांडव तो है ही हैं, सब जानते हैं, और दूसरे भी बहुत सारे भारतवर्ष के बहुत सारे राजा जो युद्ध करने के लिए आए हैं. कुछ राजा कौरवों की तरफ है और कुछ ये सब प्रतापी और वीर राजा पांडवों की तरफ है. तो इन सब राजाओं के नाम इस श्लोक में दिए हुए हैं कि कौन कौन से राजा है सामने की सेना में पांडवों के साथ. अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए. आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति उनको बतलाता हूं. दुर्योधन खुद की सेना पे आए, द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि अपनी सेना में भी जो जो वीर योद्धा है उनका भी मैं वर्णन करना चाहता हूँ और वो भी आप मुझसे सुन लीजिए. तो अगले श्लोक में उसके बारे में वो बता रहे हैं. भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च. आप द्रोणाचार्य, स्वयं द्रोणाचार्य हैं दुर्योधन के साथ में, उनके गुरु, और पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब भी महान योद्धा कौरवों की सेना में है. अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः. और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले, मतलब दुर्योधन के साथ में ऐसे ऐसे लोग थे जो उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे. तो जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं. तो ऐसा अपने खुद के सैनिक सेनापतियों का और राजाओं जो भी दुर्योधन की सेना में थे उसका दुर्योधन वर्णन करता है. अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमा भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तदित्मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम. भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना
कौरवों की जो सेना है वो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है। मतलब दुर्योधन ये मानता है कि जब तक भीष्म पितामह है हमारी सेना को परास्त करना बहुत कठिन कार्य है, अजय सेना है हमारी तब तक। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। और सामने वाली सेना में उसका मानना है कि भीम जब तक उन सेना में है तो वो लोगों को जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी पांडवों को। तो इस प्रकार से 10 श्लोक कंप्लीट होते हैं। और इसके अंदर इन 10 श्लोकों में दुर्योधन द्रोणाचार्य को दोनों सेनाओं का वर्णन करते हैं। और दोनों सेना में जो भी शूरवीर योद्धा हैं वो युद्ध स्थिति के जो युद्ध क्षेत्र का वर्णन है वो करते हैं। तो ओके, धन्यवाद। तो थैंक यू मोहित। ये जो 10 श्लोक से जो हम पिछली बार करने वाले थे वो इस बार अपन ने वापस रिपीट किए। तो अभी तक किसी के पास अगर कोई अपना इंसाइट हो इन मतलब 10 श्लोक को लेकर तो वो अपन डिस्कस कर सकते हैं, फिर अपन आगे के बाकी के 10 श्लोकों को स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी ग्रुप पार्टिसिपेंट में से जिसको भी बोलना है या फिर कोई अपना इंसाइट देना चाहता है इन 10 श्लोक के अंदर या फिर कुछ और भी इससे इसी के आसपास, तो प्लीज। और फिर हम जो बाकी के जो 10 श्लोक होंगे वो अगली मीटिंग में कंटिन्यू कर लेंगे। अभी हमारे पास समय कितना है? और समय भाई आप बताएंगे जरा कितना समय है? Okay, so I have something to say about in general. ओके, तो बहुत सारे लोगों का ये तर्क होता है कि भगवान युद्ध के पक्षधर थे और भगवान ने युद्ध को प्रेरित किया जानबूझ करके। सो इसके पीछे वो ये नहीं समझते हैं कि भगवान ने युद्ध को टालने के सारे प्रयास किए, सारे संभव प्रयास किए। उन्होंने कौरवों को समझाया सब संभव प्रकारों से, और जो भी श्रेष्ठ ज्ञान था उसके माध्यम से, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, तो उन्होंने समझाया। उनके समझ में नहीं आया और ऐसी स्थिति हो गई थी, वो इतने अधर्म पे उतारू हो गए थे कौरव कि ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब अगर अर्जुन पांडव युद्ध नहीं करेंगे तो कौरव पांडवों को ही समाप्त कर देंगे। तो इतना अन्याय और अधर्म बढ़ गया था। तो उसके चलते भगवान ने निश्चय किया कि अब युद्ध हमारा कर्तव्य है और इसको हमको कोई सेल्फिश रीजन की वजह से नहीं करना है, कोई राज प्राप्त करने की वजह से नहीं करना, हमको धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करना है। तो यहाँ पर कोई भी इसके अंदर अगर कोई कहेगा कि युद्ध जानबूझ के किया और तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण तर्क होगा। एक तो ये बात है। और भगवान ने गीता में स्वयं को स्थापित किया है। एक ऐसा मेरा मानना है कि भगवान ने जो भी शब्द बोले हैं वो भगवान ने स्वयं को गीता जी में उतारा है। तो अगर हम बिल्कुल सच्चे मन से अगर हम इसका वाचन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो मेरा मानना है कि हम सीधा ही भगवान के संपर्क में आ जाते हैं। और फिर धन्यवाद। थैंक यू मोहित। आप सबसे रिक्वेस्ट है अब हम नेक्स्ट सेक्शन में ज्वाइन करते हैं क्योंकि पूजा इस सेक्शन में ज्वाइन नहीं कर पाई है। और या ओमकार हैज समथिंग टू से, आई डोंट नो। हाँ, या और एक और चीज बोलनी थी मेरे को प्लीज। हाँ, राधिका वो आपने जो शांति मंत्र बोला था ना वो एक्चुअली सुनाई नहीं दिया था। तो कैन आई रिक्वेस्ट यू कि नेक्स्ट सेशन में आप शांति मंत्र वापस बोले तो ठीक रहेगा। अगर आपको ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, नहीं आई थी उस टाइम पे। तो सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे ना अपन, तब आप बोल लेना। ठीक तो ठीक रहेगा। हाँ, ओके ओमकार प्लीज अब आप बोलिए। थैंक यू। नमस्कार सभी को। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। एक्चुअली मेरे को एक क्यूरियोसिटी ये रही है इस प्रसंग में कि संजय को वो जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी कि वो इलोबरेट कर पाए वहां पर जो भी। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ सुना। यस यस। ओके, ये दिव्य दृष्टि का जो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि
ये जो विद्या थी ये धृतराष्ट्र को एज सच क्यों नहीं मिल पाई, मतलब ये संजय को मिल पाई थी कि वो वर्बली धृतराष्ट्र को बता पा रहे थे, बट ये चीज क्योंकि ये मतलब वो दिव्य चक्षु तो फिजिकल आइज से तो बहुत बियॉन्ड की चीजें हैं, तो ये धृतराष्ट्र को क्यों नहीं मिल पाया था एज सच, इफ धृतराष्ट्र वाज ब्लेस्ड इनफ टू लिसन टू दिस। मतलब ये एक प्रश्न आता है, यदि हम इतना समय है कि हम यदि इस पर कुछ बात कर पाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न। शायद हमने कभी ये सोचा नहीं होगा, तो अगर कोई है जो कुछ टिप्पणी करना चाहे इस बात पर तो प्लीज गो अहेड। ठीक है, शायद ये ओमकार ने बहुत ही मुश्किल प्रश्न पूछ लिया है। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं कि अब हम दूसरे सेशन में कंटिन्यू करते हैं, फिर वहां से ये डिस्कशन चालू करते हैं वापस। तो प्लीज आप लोग सब नेक्स्ट वाला लिंक ज्वाइन करें। धन्यवाद।